जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, वो पूरे प्रदेश को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये अपने में सवाल खड़े करता है। लाल किला दिखता है, और वो भी एक ऐसा लाल किला क्योंकि उन्हें पता है कि भैया लाल किले की प्राचीर से तो कभी वो तिरंगा फहरा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में एक नकली लाल किला, पीछे उसकी तस्वीर लगाकर, आगे खुद विराजमान होकर मुख्यमंत्री जी अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में तस्वीर खिंचा रहे हैं और लाल किला के ख्वाब देख रहे हैं, उनकी प्राथमिकता दर्शाता है। मेरी सलाह बस इतनी होगी, बिहार आपसे नहीं संभलता मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दें। तरह तरह की राजनीति हो रही है, सियासत तेज है बिहार में। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी कर? ये तैयारी हम लोग की चली रही है और आज से नहीं। हम लोग एक लंबे समय से अपने संगठन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई थी और जिस तरीके से एक नए नाम, नए चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग को उतरना पड़ा। इस बीच में कई उपचुनाव हुए जहाँ पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जहाँ पर हम लोगों ने समर्थन किया। कुछ राज्यों में, अलग अलग राज्यों में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा। नागालैंड में एक बड़ी जीत हम लोग को मिली। ना सिर्फ हम लोग के 2 विधायक जीत कर आए, बल्कि 9 सीटें ऐसी जहाँ पे हम लोग दूसरे नंबर पर रहे। 9% का मत हम लोग को मिला। तो पार्टी देश भर में अपने संगठन पे काम कर रही है, और विशेषतः बिहार पे सारी सीटों पर हम लोग तैयारी कर। लक्ष्य ये है कि जहाँ पे पार्टी खुद चुनाव लड़े वहाँ तो हम लोग की जीत सुनिश्चित हुई, पर पार्टी का जिसके साथ भी गठबंधन होगा 2024 के चुनाव में, तो हमारे घटक दल को भी उसका उतना ही लाभ मिल सके। इस उद्देश्य के साथ तमाम सीटों पर, और खासतौर पर बिहार की 40 सीटों पर हम लोग मजबूत तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह का हाल फिलहाल नवादा का दौरा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 40 सीटों पे तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। ऐसे में क्या चिराग पासवान भी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं? देखिए, ये हर राजनीतिक दल करता ही और करना भी चाहिए भाई। इससे इसीलिए नहीं ना कि जहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे सिर्फ वहीं पे आप लोगों को फायदा मिले। अगर आप किसी के साथ गठबंधन में भी हैं तो उस क्षेत्र में भी आपके घटक साथी को आपके संगठन का लाभ हो, उसके लिए तैयारी आपकी हर सीट पे होनी ज़रूरी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भाजपा, अगर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने भाजपा की मजबूती के लिए सारी सीटों का जिक्र किया है, तो वो किसी भी दृष्टि से वो बयान गलत नहीं है। और हम लोग खुद भी सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये कब अनाउंस हो जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास एनडीए का घटक दल है? एनडीए का घटक दल है या जिस गठबंधन में भी हम लोग जाएंगे, मुझे लगता है इसकी घोषणा चुनाव के आसपास, मैं शुरू से इस बात को कहता आया हूँ, क्योंकि कई विषय हैं जो कि गठबंधन में जाने से पहले जिन पे चर्चा होना ज़रूरी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक विजन डॉक्यूमेंट मजबूत विकसित बिहार को बनाने के एक रोड मैप के उद्देश्य के साथ तैयार किया गया विजन डॉक्यूमेंट, उस पर चर्चा होनी ज़रूरी है। सीटों पर, सीटों की संख्या पर कई ऐसे विषय हैं जिस पे गठबंधन के भीतर पहले चर्चा होनी ज़रूरी है, घोषणा, औपचारिक घोषणा से पहले। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा और समय लगेगा, पर चुनाव से पहले ज़रूर ये तय कर लिया जाएगा कि किस गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो हालात अभी बिहार के हैं, रामनवमी को लेकर जिस तरह से हिंसा फैली हुई है बिहार में, उस स्थिति में एक बड़ा चर्चा इस बात को है कि लोग बिहार जल रहा है और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार लाल किले के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चिराग पासवान इसको किस रूप में देखते? सिर्फ बिहार ही नहीं, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जल रहा है। जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, वो पूरे प्रदेश को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये अपने में सवाल खड़े करता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता लाल किले की प्राचीर हो, ये तस्वीरों के माध्यम से सामने ये बात आती है। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी चर्चा करके, बैठकें करके प्रदेश, चलते हुए प्रदेश के हालात को नियंत्रित करने की होनी चाहिए, तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता लाल किला दिखता है। और वो भी एक ऐसा लाल किला क्योंकि उन्हें पता है कि भैया लाल किले की प्राचीर से तो कभी वो तिरंगा फहरा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में एक नकली लाल किला, पीछे उसकी तस्वीर लगाकर, आगे खुद विराजमान होकर मुख्यमंत्री जी अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं कि उनको बिहार या बिहारियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिहार जल रहा है और मुख्यमंत्री
अलग अलग कार्यक्रमों में तस्वीर खिंचा रहे हैं और लाल किला के ख्वाब देख रहे हैं, ये उनकी प्राथमिकता दर्शाता है। आपको लगता है कि ये सपना जो देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? कैसे पूरा होगा भाई, मुझे खुद ही बताइए ना, संभव कैसे है? कौन इनको नेता मानेगा विपक्ष में? और विपक्ष की एकता, पहली बात तो वो अपने में एक बहुत बड़ा भ्रम है। विपक्ष के लोग कभी एक साथ आ ही नहीं सकते क्योंकि सब इतने महत्वाकांक्षी हैं, खुद प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं। और जब प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी की बात विपक्ष में आएगी तो कांग्रेस 600-700 विधायकों के साथ है, 200 से ज़्यादा विधायक ममता बनर्जी जी के पास हैं, केजरीवाल जी को ले लीजिए, 150 से ज़्यादा विधायक पंजाब दिल्ली मिला के उनके पास हैं। आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, 125 विधायक उनके पास उत्तर प्रदेश में। तो इतने विधायकों वाली पार्टी और उनके नेताओं को छोड़कर कोई 40 विधायक वाले को नेता मानेगा और उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा? एक बात, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, इनके पास है क्या दिखाने के लिए? 2014 में जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जब देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार अपनी पार्टी की तरफ से घोषित हुए थे तो एक गुजरात मॉडल वो लेकर आए, जिस पे चर्चा हुई, कम ज़्यादा डिबेटेबल हो सकता है, बट वो एक मॉडल लेकर आए थे। बिहार से ये क्या मॉडल लेकर जाएंगे? भ्रष्टाचार का मॉडल लेकर जाएंगे, हत्याओं का मॉडल लेकर जाएंगे, जहरीली शराब का ये मॉडल देश के सामने रखेंगे, गिरती अर्थव्यवस्था का ये मॉडल देश के सामने रखेंगे, बढ़ते अपराध का ये मॉडल देश के सामने रखेंगे, गिरती स्वास्थ्य सेवाओं का मॉडल रखेंगे। किस मॉडल के साथ, किस मॉडल के साथ ये आगे जाएंगे? ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय ये बनेगा। आज की तारीख में जहां देश एक तरफ 75वां आज़ादी की वर्षगांठ बना रहा है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, ऐसे में बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल होता है और आज भी बिहार में आए दिन हत्या, अपहरण, लूटमार हो रहा है। तो ऐसे में कोई इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश का नेता क्यों मानेगा, ये मेरी समझ के परे है। जिस तरह नालंदा जला, सासाराम जला, ऐसे में कई तरह के सलाह आए नीतीश कुमार जी को कि उनको अगर सरकार चलानी हो तो सरकार चलाने के लिए यूपी और एमपी जाना चाहिए। तो क्या लगता है, आप भी एक सलाह देना चाहेंगे कि सरकार अगर आपको चलाना नहीं आता तो मध्य मैं प्रदेश सिर्फ और इतनी सलाह दूंगा, अब अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए बिहार को। कितनी और हत्याओं का हम लोग इंतजार करेंगे? आपके मुख्यमंत्री बनने के लालच ने बिहार और बिहारियों का बहुत नुकसान किया। बार बार दल बदलना, पाला बदलना, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की लालच में। जिन जिनको आपने गाली दी, भाई जंगल राज शब्द हम लोग का दिया हुआ तो नहीं है, यही बोलते थे 2005 में। 2005 में क्या, 2020 के विधानसभा के चुनाव में बोलते थे कि जाके अपने बाप दादा से पूछो 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और आज उन्हीं के साथ ये गठबंधन किए हुए। तो जिन जिनको इन्होंने कोसा, उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की लालच में। और इनके मुख्यमंत्री बनने की लालच ने बिहार का सबसे ज़्यादा नुकसान किया। मेरी सलाह बस इतनी होगी, बिहार आपसे नहीं संभलता मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दें। मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से भी आग्रह किया है कि वास्तु स्थिति वो देख कर गए हैं, बिहार में ही थे, वास्तु स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन अब लागू कर देना चाहिए। एक बयान को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। अमित शाह ने कहा था नवादा के रैली में कि दंगाई करने वालों को हम उल्टा लटका देंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है। तो उस पर ललन सिंह ने कहा कि ये बयान ठीक नहीं है और अगर उनको लोकसभा चुनाव 40 का 40 जीतना तो राजभवन में डेरा डाल दें। क्यों बयान ठीक नहीं है भाई? इतनी हमदर्दी इन लोगों की दंगाइयों के साथ, अपराधियों के साथ क्यों हो जाती है? दूसरों को तो ये लोग औकात बताते, हैसियत बताते, इन सारे शब्दों का, आपत्तिजनक बातों का जिक्र करते, ये लोग नहीं थकते। इन्हीं के जब माननीय बोलते हैं, विधायक लोग जब बोलते हैं कि गला काट देंगे नेता के खिलाफ बोलने वालों का, वो सारी भाषा ठीक है, पर अगर देश के गृह मंत्री अगर दंगाइयों को, अगर अपराधियों को सजा देने की बात करते हैं तो उसमें इनको तकलीफ क्यों होती है? क्यों इतना प्यार है इन लोगों का दंगाइयों के साथ, अपराधियों के साथ? क्यों इतना संरक्षण देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपराधियों को? परिणाम स्वरूप आज तक मुझे एक अपराधी बता दीजिए जो गिरफ्त में आया हो, वो भले जहरीली शराब को लेकर हो, आए दिन हो रही हत्याओं को लेकर हो, वो भले अपहरण को लेकर हो, लूटमार को लेकर हो। किसी एक अपराधी को बिहार सरकार आज तक पकड़ के सजा दी है? बड़ी से बड़ी घटनाएं बिहार में घट गई, कितने लोगों को सजा हुई? इसीलिए नहीं हुई क्योंकि इन लोगों का मोह, इन लोगों का ये मोह भंग नहीं होता है इन अपराधियों और दंगाइयों के साथ। और तभी जब हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है।
नवादा और सासाराम में जिस तरह की हिंसा हुई उसको लेकर बिहार सरकार की रिपोर्ट आ गई है कि इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, विभिन्न मैंने समुदाय के लोगों के द्वारा इस तरह के उपद्रव किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये और सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश से सांप्रदायिक भाई सद्भाव को जिसकी बरकरार भी साजिश हो, आपकी एजेंसीज क्या कर रही थी? जब वो पत्थर इकट्ठे करके घरों में रखे जा रहे थे, तब कहाँ था आपका खुफिया तंत्र? कब कहाँ था आपका इंटेलिजेंस? क्यों आपके पास इस साजिश की जानकारी आपको नहीं मिली? और 3 दिन तक बिहार जलता रहा, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जलता रहा। बिहार शरीफ में जिस तरीके से घटना ये तमाम दंगाइयों ने इसको अंजाम दिया, 3 दिन तक आपसे हालात नियंत्रित नहीं हुए। तो ये आपका फेलियर है कि नहीं? और कौन सी पहली बार हो रही है भैया? साल दर साल रामनवमी में हम लोग देख रहे हैं इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। उस वक्त क्यों नहीं इनका प्रशासन मुस्तैदी से काम करता है? ये पूरी तरीके से फेलियर है बिहार सरकार का। भारत का संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, भारत का संविधान पूर्णतः इसको राज्य सरकार का विषय बनाता है, कानून व्यवस्था को। ऐसे में कानून व्यवस्था जब जब बिगड़ेगी, ये जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी, और खास तौर पर हमारे मुख्यमंत्री की, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। आखिरी सवाल चिराग जी, लोकसभा चुनाव है, अनाउंसमेंट होने वाला, साल भर बाकी है, चिराग पासवान फिर जम्मू से चुनाव? बिल्कुल, जमुई मेरी कर्म भूमि रही है, पर हाँ, जहाँ एक तरफ जमुई मेरी कर्म भूमि है, वहीं मेरे नेता ने हाजीपुर को भी अपनी माँ का दर्जा दिया है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन दोनों क्षेत्र में मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं। कहाँ से चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, चुनाव के वक्त ये फैसला पार्टी लेगी, पर इतना ज़रूर है कि जमुई मेरी कर्म भूमि रही है और जमुई से मेरा एक विशेष लगाव है।